मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जय माता दी। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, इस एपिसोड में मैं आपको नवरात्रि में करने वाले 7 विशेष कर्म बताने वाला हूँ। यदि इन्हें आप नवरात्रि में अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो माता रानी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होगी। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि जो है माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है। और देखिए, हम सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि एक माता को, एक माँ को प्रसन्न करने के लिए निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही बहुत होती है। और माँ दुर्गा तो समस्त सृष्टि की माता है। देखिए, माँ दुर्गा तो जननी है, शक्ति है और निराकार रूप से हम सभी में विद्यमान है। इसलिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जो 8 प्रकार के विशेष कर्म आपको करने हैं, यह आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो माता जी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते रहते हैं। तो आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़कर बहुत आसान भाषा में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब देखिए, नवरात्रि में पहला विशेष कर्म आपको क्या करना है। देखिए, हम सभी अपने किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्तता भरे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम 9 दिनों के लिए माता के समक्ष अखंड ज्योत की स्थापना ना कर पाएं। तो ऐसे में प्रतिदिन सुबह सुबह जो है स्वच्छ तन मन से माता के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य ही लगाएं और अपनी हर गलती के लिए मन से क्षमा मांगें। माता जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हमें आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। अब देखिए, दूसरा विशेष कर्म आपको क्या करना है। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि में माता की साधना का सबसे अच्छा उपाय नवरात्रि में 9 दिनों तक किए गए 9 व्रत होते हैं। देखिए, व्रत जो है खुद पर संयम रखने का एक श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए नवरात्रि में आप अपनी क्षमता के अनुसार एक समय भोजन कर सकते हैं और एक समय किए गए भोजन में भी बिना लहसुन और प्याज का सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। यह माता के प्रति आपके समर्पण को दर्शाता है। अब देखिए, तीसरा विशेष कर्म आपको क्या करना है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, माता जी को लाल रंग अति प्रिय है। इसलिए नवरात्रि में माता जी को लाल पुष्प, लाल श्रृंगार की सामग्री और लाल चुनरी अवश्य ही अर्पित करें। इसके अलावा यदि आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को कमल का फूल और कोड़ियाँ अवश्य ही अर्पित करें। यह माता को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा उपाय है। अब देखिए, चौथा विशेष कर्म क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन करना भी विशेष फलदायी होता है। नवरात्रि में आप छोटी छोटी 9 कन्याओं का पूजन अवश्य ही करें और उनको बड़े प्यार से भोजन करवाकर कुछ भेंट अवश्य ही दें। यदि आपने उन कन्याओं को प्रसन्न कर दिया तो समझिए कि साक्षात माता जी को आपने प्रसन्न कर दिया है। अब देखिए, 5वां विशेष कर्म क्या है। मेरे प्रिय साथियों, दुर्गा सप्तशती बहुत चमत्कारिक है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारा तन और मन जो है पवित्र रहता है और हमारा मन जो है एकाग्र होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप नवरात्रि में कम से कम एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ही स्थान पर बैठकर अवश्य ही पूर्ण करें। अब देखिए, छठा विशेष कर्म आपको क्या करना है। यदि आप नवरात्रि में माता जी की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आचार व्यवहार में अवश्य ही बदलाव लाएं। जैसे आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी पर बेवजह गुस्सा ना करें, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, काम, क्रोध और लोभ जैसे भावों को मन में ना आने दें और किसी से भी
झूठ ना बोलें और सिर्फ जो है सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। यदि आपसे गलती से कोई भूल हो जाती है तो आप उस व्यक्ति से और माताजी से अपनी भूल की क्षमा अवश्य ही मांगें। अब देखिए 7वां विशेष कर्म आपको क्या करना है। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप गाय, कुत्ता, पक्षी या किसी भी जरूरतमंद को भोजन अवश्य ही करवाएं, क्योंकि हर जीव में, हर बच्चे में माता का वास होता है। इसलिए किसी भी जरूरतमंद की किसी न किसी प्रकार से मदद अवश्य ही करें। या तो आप उन्हें कपड़ों की मदद करें, या भोजन की मदद करें, या कंबल या कोई चद्दर का दान आप उन्हें कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको कुछ विशेष कर्म बताए हैं जिसे यदि आप पूरी नवरात्रि में अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो माताजी आपको अवश्य ही आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।